भारत के इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो अपने प्यार के लिए तलवार से पर्वत का सीना चीर दिया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देखने मिलता है। दोस्तों नमस्कार, हिस्टोरिकल गपशप में आपका स्वागत है। यहाँ आपको उन सभी सूरवीर योद्धाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी जो अपने समय के अद्वितीय थे। ऐतिहासिक वीर योद्धाओं, ऐतिहासिक स्थलों एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल गपशप एवं बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं गपशप का सिलसिला। हम जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं उनका जन्म वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में एक क्षत्रिय यदुवंशीय अहिर घराने में हुआ था। उनका नाम था लोरिक यादव। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत अटकलें हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें ईसा पूर्व का बताते हैं और कुछ मध्ययुगीन। वीर लोरिक को लेकर भोजपुरी में एक प्रसिद्ध लोक कथा है, लोरिकायन। वीर रस से परिपूर्ण इसमें नायक लोरिक के बारे में जिस भाव से वर्णन किया गया है वह देखते और सुनते बनता है। जाता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी के किनारे खड़ा वीर लोरिक का पत्थर सतयुग के प्रेम कथा को अपने अंदर समेटे है। इस लोक कथा के अनुसार सोन नदी के किनारे सतयुग में अघोरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था मोलागत। मोलागत तो वैसे बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनके ही राज्य में रहने वाला एक यादव युवक जिसका नाम मेहरा था, वह राजा को पसंद नहीं था, क्योंकि मेहरा बहुत बलशाली था। मेहरा को राजा की हुकूमत की परवाह नहीं थी। अपने इलाके में उसकी अपनी हुकूमत चलती थी। राजा मोलागत हमेशा मेहरा को फंसाने की तरकीब खोजते। एक दिन राजा ने मेहरा को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और प्रस्ताव ये रखा कि जो जीतेगा वो इस राज्य पे राज करेगा। मेहरा ने राजा के प्रस्ताव को मान लिया। जुआ शुरू हो गया। राजा को उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एक करके राजा सब कुछ हारने लगते हैं और एक वक्त यह भी आता है कि राजा मोलागत सब कुछ हार जाते हैं। शर्त के हिसाब से राजा को राजपाट छोड़ना पड़ता है। राजपाट छोड़कर राजा मोलागत वहां से पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। कथा के अनुसार राजा की ऐसी दुर्दशा देख भगवान ब्रह्मा साधु के वेश में आते हैं और कुछ सिक्के देकर बोले कि जाओ फिर से मेहरा के साथ खेलो, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। राजा ऐसे ही करते हैं। मेहरा इस बार हारने लगता है। अब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा। वह अपनी पत्नी को भी हार चुका होता है। उसकी पत्नी गर्भवती है। 7वीं बार अपनी पत्नी के गर्भ को भी हार जाता है। बात बड़ी विचित्र है, लेकिन राजा उदारता दिखाते हैं। कहते हैं कि बेटा हुआ तो अस्तबल में काम करेगा और बेटी हुई तो उसे रानी की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। हारा हुआ मेहरा कुछ नहीं कर पाता और यहाँ कहानी एक अजीब मोड़ पर आती है। मेहरा की संतान के रूप में बड़ी अद्भुत बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है मंजरी। राजा को खबर लगते ही मंजरी को लेने के लिए सैनिक भेजते हैं, पर मंजरी की मां उसे ले जाने से मना कर देती है। मंजरी की मां राजा को संदेश भिजवाती है कि जब मंजरी की शादी हो जाएगी तभी उसके पति को मारकर ले जाना। राजा ने ये बात मान ली। देखते देखते मंजरी बड़ी होती है और शादी के लायक हो जाती है। माता पिता को मंजरी की शादी की चिंता सताने लगती है। मंजरी को पता है कि उसका वर कौन है और जो राजा को हरा सकेगा। मंजरी ने अपने माँ बाप से कहा कि आप लोग गौरा गांव जाओ, वहां लोरिक नाम का एक नवयुवक है, उससे मेरे जन्मों जन्मों का नाता है और वही है जो राजा को हरा सकेगा। मंजरी के पिता लोरिक के घर जाते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लोरिक करीब 1.5 लाख बारातियों को लेकर शादी के लिए निकल पड़ते हैं। लोरिक सोन नदी के किनारे पहुंचते हैं कि राजा मोलागत अपनी सेना लेकर उनसे युद्ध करने पहुंच जाते हैं। दोनों में भीषण युद्ध होता है। युद्ध में लोरिक हारने लगते हैं। मंजरी एक असाधारण लड़की थी। वह लोरिक के पास आती है और कहती है कि अघोरी के इसी किले के पास ही गोठानी नाम का एक गांव है। वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, तुम वहाँ जाओ
और भगवान की उपासना करो। इस युद्ध में विजय तुम्हारी ही होगी। और सचमुच विजय लोरिक की ही हुई। दोनों की शादी हो जाती है, मंजरी की विदाई हो जाती है। लेकिन गांव की दहलीज छोड़ने से पहले वो वीर लोरिक से कहती है कि हे वीर, कुछ ऐसा करो कि यहाँ के लोग हमेशा याद रखें कि लोरिक और मंजरी किस हद तक प्यार करते थे। वीर लोरिक बोले, बताओ ऐसा क्या करें जो हमारे प्यार की निशानी बने, पर कोई प्यार करने वाला जोड़ा यहाँ से मायूस ना लौटे। मंजरी ने वीर लोरिक को एक पत्थर दिखाते हुए कहा कि इसे तलवार के एक ही वार से काट दो। वीर लोरिक माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने अपनी 85 मन की भारी भरकम तलवार से उस पहाड़ जैसे भारी भरकम पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। परंतु अभी एक नई समस्या आ गई। उस भारी भरकम पत्थर के 2 टुकड़े तो हुए, पर उसमें से एक टुकड़ा वहीं नीचे गिर गया। मंजरी ने कहा कि हे वीर, पत्थर ऐसे काटो कि दोनों हिस्से एक ही जगह पर रहें। वीर लोरिक ने अपनी फिर वजनदार तलवार से चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। वह चट्टान आज भी वीर लोरिक और मंजरी के अद्भुत प्रेम के प्रतीक के तौर पर सोनभद्र में मौजूद है। हिस्टोरिकल गपशप ऐसे वीर योद्धा को नमन करता है। साथियों, अगर आपके पास भी वीर लोरिक से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।